किस तरीके से लाठी से मारा जा रहा है, इधर दिखाइए किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से जंतर मंतर पर। ये दृश्य आप देख सकते हैं। देश जो सही कह रहा है कि गृह मंत्री गुंडा है, गुंडे ने गुंडाई दिखवाई है और देश की लोकतांत्रिक पुलिस को अपने कब्जे में लेके अपने सांसद को मारा गया। देखिए संसद भवन में इसकी पीठ देखिए, किसको इसकी पीठ देखिए, पीठ पे इनके किस तरीके से लाठियां चली हैं। ये पूरी तैयार है, संवैधानिक तरीके से तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है। चंद्रशेखर आजाद जो है आप देख सकते हैं, इनके साथ तमाम भीड़ है और यहाँ पर पहुँच चुके हैं संसद मार्च के लिए। अभी आप देख सकते हैं भगदड़ जैसी स्थिति है जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा है और यहाँ पर लगातार जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पुलिस लाठियां भाज रही है। भगदड़ की स्थिति है, पुलिस पूरी तरह से पीछे करने की कोशिश कर रही है। देश के गद्दार, तुम लोग देश के गद्दार हो सबसे बड़े। देखिए यहाँ पर पुलिस ने अभी पीछे करने की कोशिश की है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर डंडे चलाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो गया है पूरी तरह से। देखिए किस तरीके से लाठी से मारा जा रहा है, इधर दिखाइए किस तरीके से लाठी चार्ज हो रहा है पूरी तरीके से जंतर मंतर पर। ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये विजुअल पीछे भागते हुए दिखाइए किस तरीके से पीछे भाग रहे हैं लोग, भाग रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और लोगों को पीछे यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जिस तरीके से संसद मार्च का ऐलान था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को भी आपने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इधर आते हुए दिख रहे थे। उसके पहले चंद्रशेखर आजाद के आते ही यहाँ पर भीड़ आई अचानक से और इस बैरिकेडिंग के पास पहुंची और बैरिकेडिंग के पास बार बार भीड़ पहुंच रही है, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। क्या हुआ आपके साथ? लाठी चार्ज कर रहे हैं, सब गिर गए नीचे। फिर अभी लाठी चार्ज किया, सबको लगा, मेरे नाखून को भी लगा इधर। आपके नाखून को लगा? हाँ, ये लगा इधर, ये खून निकला अंदर से। बाकी 3-4 गिरे हुए उधर पेड़ के नीचे सोए हुए लोग। बाजी यहाँ पर चल रही है और लाठी चार्ज के बाद यहाँ पर तमाम लोग बात भी कर रहे हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं एक चीज तो मैं सच्चाई दिखाने वाला हूँ यहाँ के। अगर आप सारे पुलिस वालों में गौर करके दिखाओ एक बार कैमरे में, तो किसी के छाती पे नेम प्लेट नहीं है। मुझे लगता है ना पैसों से आज के लिए बुलाया गया सारे के सारे को, वरना 60 साल से पहले के सारे आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या सर? देख लीजिए, आप सबूत दिखाइए ना। इस तरीके से मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ, ये सब दिखाई दे रहा है आपको। सही तरीके से देख लीजिए। आरएफ के तो सर नाम प्लेट कहाँ पर है ये तो दिखाइए, और उम्र भी देख लीजिए। उम्र कितनी है इनके? 60 साल पे जाके 100 रिटायर हो जाता है, ये तो देख लो क्या बच रहा है इनके पास। लोगों को डर नहीं लग रहा है? फिर भी हम गिर गए उसमें पूरा, ये गिरी हुई है पूरा इनका जो ये देख सकते हैं किस तरीके से गंदा। अभी आराम से जा रहे थे, लेकिन उसमें इतना भागना दौड़ना रहे हैं। हाँ, खदेड़ा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। अगर अपने सांसद को मारा गया। देखिए संसद भवन में इसकी पीठ देखिए, किसको? इसकी पीठ देखिए, पीठ पे इनके किस तरीके से लाठियां चली हैं। इसकी पीठ देखिए, सर पे मारा है। मेरा चप्पल जूता गिरा हुआ है, मेरा चप्पल गिरा हुआ है यहाँ। इसकी पीठ देखिए सर, इसकी पीठ देखिए, पीठ भी देखिए इसकी। ओ वाह, ये सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी इसको। 18 बच्चों का मौत का तब तो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। क्या कर रहे हैं? कितना गलत किया है भाई, सर पे मारी छात्रों के साथ कितना गलत किया है, कितना गलत किया है इन लोगों ने, कितना गलत किया है। सबको मार दो यार। सिर्फ 2-3 लोग जो आपके खासगी लोग हैं, जो पर्सनल है, उनको ही बढ़ावा दे रहे हो आप। क्या ये गरीब जनता आपकी जनता नहीं है? क्या सरकार क्या चाहती है? क्या हमारे चुने हुए सांसद के पास हम नहीं जाए, हमारे सवाल नहीं उठाए? मैंने आज तक संसद भवन कभी नहीं देखा, और आज मैं किसी तरह यहाँ से कुछ करके संसद भवन अपने सवाल उठाने जा रहा था। उसमें मेरे ऊपर बहुत भारी तरीके से लाठियाँ बरसाई गई, मेरे सर पे लाठियाँ मारी गई, मेरे बदन पे हर कोने में लाठियाँ मारी गई। 15 से 20 आरएफ ऑफिसर ने मेरे ऊपर मारा है, और वहाँ पे 2, 4, 5 जो डीपी वाले भी थे, वो डीपी वालों ने भी, उसमें से एक मैडम बोली ये मोटे को पकड़ो। ये क्या भाषा है? मेरा नाम भरत बानाई है, मैं नागपुर शहर से आया हूँ। तो लाठी चार्ज से इनके देखिए शर्ट पे किस तरीके शर्ट भी फट गया उसी। किस तरीके से लाठी चार्ज हुआ है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट पहुँच चुके हैं। सर कैसे देखते हैं? लाठी चार्ज कर रही है पुलिस तो आगे जाने नहीं दे रही है। ये देश जो सही कह रहा है कि गृह मंत्री गुंडा है, गुंडे ने गुंडाई दिखवाई है और देश की लोकतांत्रिक पुलिस को अपने कब्जे में लेके अपने घर का लठैत की तरह से, राजा के लठैत की तरह से देश के बच्चों को पिटवाया है। ये अपराध है।
प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसके बाद मार्च निकाल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने देश को बता दिया, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन और शांतिपूर्वक तरीके से इस देश का कब्जा छोड़ने वाले नहीं है, इनसे छुटवाना पड़ेगा, देश तैयार रहे। क्या लगता है सर, जा पाएंगे यहाँ पर? जिस तरीके से कह रहे हैं परमिशन नहीं ली है। जा पाएंगे, कोई परमिशन नहीं। परमिशन तो अब इनको लेनी पड़ेगी देश की जनता की, कि फ्यूचर में पार्लियामेंट में बैठ भी पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। तमाम लोगों के चोट लगी है, लाठियां भी बहुत कस के लगी, कोई ब्लड भी निकला हुआ है। कोई बात नहीं, ये इन लोगों का एक एक खून का कतरा पूरे देश में जोश भरेगा और देश इन गुंडों से देश को निजात दिलाएगा मिलके। लेकिन संसद चल रहा है, सांसद कहाँ है यहाँ पर जो कह रहे थे कि हम यहाँ पर आएंगे? और अरे आए, कुछ सांसद आए भी थे, वो पार्लियामेंट में चले गए, वो आपकी लड़ाई वहाँ भी लड़े रहे, इसलिए वो अंदर पार्लियामेंट की जब कार्रवाई देश के सामने आएगी पता चलेगा। क्या लग रहा है सर, ये जीत हो पाएगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 100% धर्मेंद्र प्रधान के फूफा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का आका जो बने हुए हैं उनको भी इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। अब देश इनको भगाएगा। प्रधानमंत्री चुप रहेंगे ऐसे? भगाएंगे उसको चुप क्या, उसको भगाएंगे देश से ये लोग, ये देश की जनता। सर एक तरफ बातचीत चल रही है मतलब प्रशासन से और दूसरी तरफ आप लोग मार्च भी निकाल रहे हैं, ये कौन सा दो तरीका? कौन सी बात? अरे जनता का अधिकार है, सरकार की मर्जी है क्या? सरकार जनता की नौकर है, वो बात भी करेगी जनता और मार्च भी करेगी, ये लोगों का अधिकार है। कौन होती है सरकार? सरकार देश की जनता है। हंगर स्ट्राइक को सोनम वांगचुक के जो है हाई कोर्ट ने कह दिया सही है, वो जो उठा के ले गई पुलिस। नहीं, नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से गलती हुई है, हाई कोर्ट को संविधान समझ में नहीं आया, इससे ये लगता है फ्यूचर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेगा ये देश, इसी तरह से फैसले करते रहे तो। अभी आप अंदर ही रहेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि मैं तो साथ हूँ, साथ हूँ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी यहीं पे बैठेंगे भी सर। ठीक है, बिल्कुल बैठेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवोकेट बल्लाज मलिक जी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं वो बैठेंगे। और यहाँ पर जो है लाठीचार्ज जिस तरीके से अभी हुआ है उन्होंने भी देखा है, और जिस तरीके से सब जो है अफरा तफरी का पूरा माहौल था यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये निशु भी पहुँच चुकी हैं। युवाओं को नहीं पढ़ने देंगे, खुद के बच्चे नहीं है, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मतलब मोदी जी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं, खुद ने चाय बेचे तो देश के युवाओं को पकौड़े बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यही चीज है, देखिए आप सरकार कितनी निगम्मी है, देश को किस तरीके से अनपढ़ बनाना चाह रही है। देश का युवा पढ़ना चाहता है तो उन्हें पढ़ने नहीं दे रही है, और कहती है कि देश का जो एजुकेटेड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा है? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हम लोगों को इतनी देश की ऐसी शिक्षा मिल रही है, और शिक्षा भी कैसी मिल रही है? पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। निशु जी आप यहाँ डर नहीं लग रहा है? आपको लाठीचार्ज कर रही पुलिस, आपको डर नहीं लग रहा? अकेले यहाँ पे आए हुए हैं? अकेले कोई बात नहीं, संविधान के साथ आए हम, लाठी डंडा और दूसरा ये संविधान के साथ आइए, हम नहीं डरेंगे। और दूसरा ये कि आज हम लाठी डंडे सब खा लेंगे, और अगर लाठी डंडे खाते खाते मर भी जाएंगे ना तो हम शहीद और क्रांतिकारी कहलाएंगे। और दूसरा ये कि आने वाले टाइम पर अगर हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन अगर हमसे पूछेगी ना कि एक बार एजुकेशन को लेकर आंदोलन हुआ तो आप उसमें जुड़े थे नहीं जुड़े थे, तो हम गर्व से बोलेंगे हाँ हमने भी वहाँ बलिदान किया था। तो हमें भी ये सब लिखना है इतिहास के पन्नों में। डंडा खा रहे हैं, पीएम मोदी चुप हैं, क्या करे, सरकार निगम्मी है ना। नहीं है ना उनकी, उनके माँ बाप यहाँ पे वही तो चीजें खुद पे आलो। उनके पूछो, सबसे भारी दर्द होता है अपने बच्चों का जनाजा ले जाना। उनके दिल से पूछो जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को शमशान घाट लेके गए हैं, इनकी औलाद नहीं है, ये बेऔलाद लोग हैं, बेऔलाद। और जिनके बच्चे लाठियां खा रहे हैं उनके माँ बाप से दर्द पूछो कि उनको कितना दर्द हो रहा है। तो सरकार, सबसे पहले तो मैं पता क्या कहना चाहूँगी पीएम मोदी जी से, और जिनकी पत्नियां नहीं है और वो मिनिस्टर बने बैठे हैं, कि प्लीज़ अपनी मन की बात इस देश से ना करें, अपनी पत्नी से करें। और अगर पत्नी नहीं है तो सबसे पहले जाकर शादी करें, और काम की बात इस देश से करें, क्योंकि मन की बात से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आप मन की बात ही रखना चाहते हो तो प्लीज़ जाके शादी करो, और देश का ये जो आपने पद ले रखा है इसको छोड़ दो। और पुलिस की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी है, हम भी पूरी तैयार है, संवैधानिक तरीके से तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है, और न्याय लेने के लिए भी तैयार है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए भी तैयार है। मिलेगा न्याय? लगता है आपको जैसे हालात बने हुए हैं? न्याय देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और लेकिन कह रहे हैं कि अनशन तोड़ देंगे आज वो। तो हम चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अनशन तोड़ रहे हैं। और वैसे भी उनके अनशन रहने पर ये सरकार सुन नहीं रही थी,
तो हम एक इतने बड़े साइंटिस्ट को नहीं खोना चाहते, तो आप प्लीज़ अपना अनग्रहण कर लीजिए और इस अनशन को तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तो और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे और हमारा साथ दे पाएंगे। तो बहुत खुशी है हमें कि वो आज हम अपना अनशन तोड़ देंगे। क्या कहेंगे सरकार को, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जैसी निगम्मी सरकार हमारे देश में आज तक नहीं आई। ब्रिटिश काल भी था ना, तो जब गांधी जी अनशन पे बैठे थे ना, तो ब्रिटिश लोग भी उनसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन ये सरकार तो ब्रिटिश से भी ज्यादा गिरी हुई है। सोनम वांगचुक जी इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, तब भी ये सरकार, मोदी जी कोई भी मिलने के लिए नहीं आया उनसे। तो इससे पता चलता है कि हमारी ये देश की सरकार ब्रिटिश काल से भी ज्यादा गिरी हुई है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है, कह रहे हैं सरकार से बातचीत भी हो रही है, अभी बातचीत हो रही है, कह रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है हमें भी जाननी है, और अभी हो रही है कब, जब हम लोगों ने बिल्कुल फाइनल डिसीजन लिया है। इससे पहले इन्होंने क्यों नहीं सुना? उस टाइम उन्होंने हमसे क्यों नहीं बोला कि हमसे बात करो आकर? सरकार बहुत गिरी हुई है, वो नहीं चाहती, वो डर रही है, इसलिए वो अब हमसे बात कर रही है। और बाकी हम तो डराते रहेंगे, और आप अगर ऐसे ऐसे काम करोगे तो आपको इसी तरीके से हम अपना काम करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जड़ें तो हिला दी इस आंदोलन ने, लगता है ना आपको? जड़ें क्या, वो अंदर से ही पूरे हिल गए हैं, और भी हिला देंगे। और अगर और नहीं सुनेंगे तो पूरा ही हिला देंगे। और बाकी पार्लियामेंट में जा ही रहे हैं, वहाँ पर भी पार्लियामेंट को पूरा कवर करेंगे, और फिर मोदी जी देखकर कांपेंगे। बस इतना जनता में होगा। जो नशा था वो नशा कम हुआ? कौन सा नशा? किस चीज का नशा हुआ था अंधभक्ति का? ऑफ कोर्स, ये जो जनता दिख रही है ना, ये जागी हुई जनता है, ये मोदी पगलू जनता नहीं है, ये जागी हुई है। इसमें नशा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है मोदी भक्त बनने का। तो बहुत खुशी है कि अब जनता जाग रही है, और शायद जो लोग हमें घर बैठे देख रहे हैं वो भी अब हम लोगों को देखकर जाग जाएंगे। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।